हेलो यू ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के कंप्यूटर का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इस बार हम पढ़ने वाले हैं एक्सेसिंग द इंटरनेट, जिसमें कि हम ये सीखेंगे कि इंटरनेट को एक्सेस कैसे करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब कि इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जिसको कि हम वर्ल्ड में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग ये भी जानते हो कि इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कि सबसे बेसिक चीज़ है इंटरनेट कनेक्शन। और इंटरनेट कनेक्शन को हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है वेरियस आईएसपी से। यहाँ पे आईएसपी का मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब यहाँ जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको सेटिंग्स प्रोवाइड कराता है, जैसे कि यूज़र नेम और पासवर्ड, ताकि आप अपने आप को इंटरनेट से कॉन्फ़िगर कर सकें और केवल आप ही उसे एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब जब आप इंटरनेट पे कनेक्शन को सेटअप करते हैं तब आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें कि पहली चीज़ है बैंडविड्थ एंड स्पीड। पहली चीज़ है बैंडविड्थ एंड स्पीड। तो यहाँ पे बैंडविड्थ एंड स्पीड मीन्स योर इंटरनेट कनेक्शन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द पर्पस फॉर विच यू वांट टू यूज़ द इंटरनेट। कहने का मतलब ये है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वेरी करता है इस बात पे कि आप किस पर्पस के लिए अपने इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं अपने ईमेल वगैरह को चेक करने के लिए, या वेब सर्फिंग करने के लिए, या फिर एक डीएसएल वर्क के लिए, और उसके अलावा अगर आप यूज करना चाहते हैं फ्री ऑनलाइन गेम्स वगैरह यूज करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, अपलोड करने के लिए कंटेंट, या किसी दूसरे चीज़ को। ठीक है, तो जब आप मेल्स को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर वेब सर्फिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली डीएसएल वर्क से काम चला सकते हैं। ठीक है, डीएसएल नेटवर्क से। लेकिन जब आपको मान लीजिए यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, या फिर किसी चीज़ को अपलोड करना है, या फिर गेम खेलना है, तो आपको एक स्पीडी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो कि ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड कर सके आपको, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेट जो होता है वो बल्क में डेटा एक्सेस करता है जब आप वीडियो या फिर वीडियो देखें या फिर वीडियो गेम्स वगैरह खेलें। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर रिफर्स टू द कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर्स। यहाँ पे आप देख लीजिए, ISP रिफर्स टू द कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट कनेक्शन टू द यूजर्स। मतलब कि ISP एक ऐसी कंपनी होती है जो कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड कराती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पॉपुलर ISPs जो कि इंडिया में है। तो जैसे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, जिसने कि डोकोमो के साथ टाई अप करके टाटा डोकोमो नाम का कंपनी चला आ रहा था, वो अभी भी कई शहरों में चल रही है। उसके बाद है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL, उसके बाद एयरटेल जिसके बारे में आप सभी जानते हो, और वोडाफोन और रिलायंस भी। ठीक है, अब उसके बाद हम अगली चीज़ देखते हैं बैंडविड्थ एंड स्पीड। ठीक है, तो हमने अभी बताया था बैंडविड्थ एंड स्पीड के बारे में कि अगर हमें ईमेल वगैरह सेंड करना हो तो हम सिंपली डीएसएल नेटवर्क से काम चला सकते हैं, लेकिन अगर वीडियो वगैरह यूज करनी हो हमें तो हमें चाहिए एक फास्ट इंटरनेट, स्पीडी इंटरनेट। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे। ठीक है, तो आपको एक ऐसा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जो कि कॉस्ट इफिशिएंट हो। ठीक है, फॉर द डिजायर्ड पर्पस। सपोज कि केवल आपको अगर ईमेल चेक करना है तो आप सिंपल 2G नेटवर्क से काम चला सकते हो, तो आपको 3G 4G या 5G इंस्टॉल करने की या नेटवर्क यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली 2G से जो 3G और 4G है वो ज़्यादा महंगा है। बट अगर आपको वीडियो स्ट्रीमिंग करनी है, लाइव गेम खेलना है, तो आप 2G से काम नहीं चला सकते, आपको मिनिमम 3G या 4G नेटवर्क चाहिए। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब यही है कि आपको जिस पर्पस के लिए इंटरनेट यूज करना है उस हिसाब से नेटवर्क कॉस्टली होना चाहिए, या उस हिसाब से उस पर्पस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा डायल अप कनेक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायल अप कनेक्शन के बारे में। अ डायल अप कनेक्शन इज अ टेम्पररी कनेक्शन दैट यूजेस द पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। यानी कि डायल अप कनेक्शन एक ऐसा टेम्पररी कनेक्शन होता है जो कि टेलीफोन नेटवर्क को यूज करता है हमें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज द सेट अप बिटवीन योर कंप्यूटर एंड द ISP सर्वर। ये जो डायल अप कनेक्शन होता है ये एक ऐसा कनेक्शन होता है
जो कि हमारे कंप्यूटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोनों के बीच में कनेक्शन को एस्टेब्लिश करता है। द डायल अप कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ अ मॉडेम, अ डिवाइस दैट अलाउज द कंप्यूटर टू ट्रांसफर डेटा ओवर अ फोन लाइन। और ये जो डायल अप कनेक्शन होता है ये हम मॉडेम के थ्रू कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर और ISP के बीच में। जैसे कि आप बहुत सारी कंपनीज़ की मॉडेम आती हैं, जैसे कि एयरटेल का आता है, BSNL का आता है, जियो का आता है, या आप इसको सिंपली कभी कभी डोंगल भी कहते हैं, ठीक है। और इनके थ्रू हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं और इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं। अब आते हैं हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रॉडबैंड होता है वो दो वर्ड से मिलकर बनता है, ब्रॉड और बैंड। ब्रॉड का मतलब होता है बहुत ही बड़ा, डिटेल्ड में, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद दूसरा वर्ड होता है बैंडविड्थ, जो कि ये इस बैंड का मीनिंग है, बैंडविड्थ, ठीक है। तो इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा दैट अ सिग्नल और सर्किट कैन कैरी। जैसा कि आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में कि एक अगर कोई केबल है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी खुद से कंडक्ट करा सकती है, जैसे कि 200 वोल्ट या मैक्सिमम 500 वोल्ट या 10,000 वोल्ट या 20,000 वोल्ट। हर एक सर्किट की एक कैपेसिटी होती है। वैसे ही जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं उसमें भी बैंडविड्थ की एक कैपेसिटी होती है। उस बैंडविड्थ के ऊपर या नीचे हम इंटरनेट कनेक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते या उसको कैरी नहीं कर सकता। आइदर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर उसको पास करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो ब्रॉडबैंड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, ब्रॉड और बैंडविड्थ, ठीक है। बैंड मीन्स बैंडविड्थ और ब्रॉड मीन्स बहुत ही बड़ा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे आते हैं हम लीज्ड लाइन पे। तो लीज्ड लाइन होता क्या है? तो business houses or the corporate world deal with the high level of data exchange on hourly basis. Their business is solely dependent on quick, interrupted communication with multiple clients, such as they require a very fast, dedicated internet connection. This is made possible through the use of leased lines. ठीक है, तो ये स्पेशल तरह के क्या बोल सकते हैं, मीडियम होता है जिसके थ्रू हम बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ डेटा को एक्सेस कर पाते हैं एट ए टाइम। और इनको बेसिकली कॉरपोरेट या प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो यूज करती हैं, ठीक है। लीज लाइन के बारे में हम देख सकते हैं, अगर हम बिल्कुल डिटेल और स्पेसिफिक डिफिनीशन अगर जानना चाहें तो लीज लाइन इज़ अ डेडिकेटेड डेटा कनेक्टिविटी सर्विस। लीज लाइन क्या होता है? लीज्ड लाइन इज़ अ डेडिकेटेड डेटा कनेक्टिविटी सर्विस बिटवीन जियोग्राफिकली डिस्टेंस ऑफिसेज प्रोवाइडेड बाय द ISP एट अ मंथ फी, ठीक है। मंथ फी को यहाँ पे हम लीज बोलते हैं। जैसे कि अगर सिंपल बातों में बोले हम तो अगर आप किसी सिम कार्ड को यूज करते हो तो आप एक मंथ के लिए एक डेटा पैक डलाते हो, ठीक है। तो आप उस एक मंथ के लिए उस कंपनी का जो इंटरनेट सर्विस है या जो टेलीफोन सर्विस है उसको आप एक मंथ के लिए लीज पे ले रहे हो, ठीक है। जैसे ही एक मंथ कंप्लीट होता है वो सर्विस बंद हो जाता है। तो यही जो लाइन या जो कनेक्शन को हम लीज पे लेते हैं अपने एक्सेस करने के लिए, अपने यूज करने के लिए, उसे ही हम लीज्ड लाइन बोलते हैं। अब लीज्ड लाइन प्रोवाइड करने वाले कुछ कंपनीज हैं इंडिया में जिनके बारे में हम सभी जानते हैं और यूज भी करते हैं, जैसे कि रिलायंस का जियो, एयरटेल, एयरसेल, वोडाफोन, टाटा एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है वायरलेस कनेक्शन, ठीक है। तो वायरलेस कनेक्शन होता क्या है? तो wireless internet connection refers to a connection that does not use any wires to communicate or transfer information or data between two or more computers. मतलब वायरलेस इंटरकनेक्शन एक इंटरनेट कनेक्शन है, एक ऐसा कनेक्शन होता है जो कि किसी भी तरह के वायर्स को या किसी भी वायर्ड मीडियम को यूज नहीं करता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए कंप्यूटर से इंटरनेट तक, ठीक है। ये बिना किसी वायर्ड कनेक्शन के होता है, इसीलिए इसको वायरलेस बोलते हैं। वायर का मतलब होता है तार वगैरह, केबल, और लेस मतलब जो नहीं है उसके बिना, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द डिवाइस कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन देम। यानी कि जो कंप्यूटर्स चाहे कितनी भी डिस्टेंस पे कनेक्टेड है एक दूसरे से, लेकिन बावजूद इसके ये जो डिस्टेंस होता है ये मैटर नहीं करता डेटा के ट्रांसफ़र होने के
रेट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आसपास बैठ के अगर एक दूसरे से चैट करें तो भी वो इसी स्पीड से काम करेगा, और अगर हम एक दूसरे से 10 किलोमीटर या मान लो आप अंबिकापुर चले गए, मैं यहाँ हूँ और उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो भी जो स्पीड है वो सेम रहेगी, वो वैरी नहीं करेगा डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम कुछ वायरलेस नेटवर्क्स के बारे में देखेंगे। तो इसमें पहला है वायरलेस फिडिलिटी, जिसको हम शॉर्टकट में वाईफाई बोलते हैं। आप सभी वाईफाई जानते होंगे, बट वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। तो वाईफाई अलाउज यू टू कनेक्ट टू द इंटरनेट बाय यूजिंग अ वायरलेस राउटर, यानी कि वायरलेस जो वाईफाई होता है वो उसको आप एक्सेस कर सकते हो वायरलेस राउटर के थ्रू। अ डिवाइस दैट रिलेज योर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम द ISP टू कंप्यूटर, एक ऐसा डिवाइस जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, जिसके बाद आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। इसका जो एक एडवांटेज है वो ये है कि आप इससे पोर्टेबल डिवाइसेस को यूज कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इस तरह के डिवाइसेस जिसको आप पोर्टेबली यूज कर सकते हो, जो पोर्टेबल होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे आते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब आप यहाँ पे देख लीजिए जो वायरलेस वाईफाई होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये राउटर है जिसने कि इसे भी खुद से कनेक्ट करके रखा है, इसे भी खुद को कनेक्ट करके रखा है, इससे भी खुद को कनेक्ट कर रखा है, और ये फाइनली यहाँ ये ISP से कनेक्टेड होता है, और ये ISP फाइनली सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। तो आप देख रहे हैं कि जो सारे डिवाइसेस हैं वो कनेक्टेड है इस राउटर से, ठीक है, वायरलेस कनेक्शन के थ्रू। और फिर ये जो राउटर है ये ISP से कनेक्टेड है, ये है ISP, ठीक है, जिसे हम सिंपली मॉडेम भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे आते हैं हम WiMAX पे, ठीक है, वर्ल्ड वाइड इंटरोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, जिसे हम शॉर्टकट में WiMAX बोलते हैं। तो WiMAX allows access of broadband wireless up to 30 miles for fixed stations and 3 to 10 miles for mobile stations, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर फिक्स्ड स्टेशंस हैं जो कि मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप 30 माइल तक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पोर्टेबल मोबाइल स्टेशन है तो आप 3 to 10 माइल्स तक इसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब ये भी बिल्कुल वाईफाई की तरह ही कनेक्ट होने के लिए, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए किसी भी तरह का केबल यूज नहीं करता है, ये भी एक वायरलेस कनेक्शन है। और द माइक्रोवेव लिंक एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन द टावर एंड द यूजर एंड पॉइंट, ठीक है। ये जो है ये लिंक एस्टेब्लिश करता है टावर और यूजर एंड पॉइंट के बीच में। मतलब कि आप लोग घर में देखते होंगे कि मोबाइल टावर जगह जगह पे गड़े हुए होते हैं, और हम उसके थ्रू वायरलेस कनेक्शन के थ्रू हम अपने मोबाइल को इंटरनेट एक्सेस करते हैं या टेलीफोन सर्विसेज को यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हम मोबाइल टावर्स के थ्रू नेटवर्क को एक्सेस करते हैं, ये बेसिकली WiMAX के एग्जांपल्स होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टेलीफोन टावर है जिससे कि लैपटॉप भी कनेक्टेड है मॉडेम के थ्रू, रेजिडेंस भी कनेक्टेड है, यहाँ पे होटल्स भी कनेक्टेड होते हैं और यूनिवर्सिटी भी कनेक्टेड होती है। सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इंटरनेट को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ WiMAX बेस स्टेशन, जिसे कि हम शॉर्टकट में अपने लैंग्वेज में मोबाइल टावर भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है।